बताओ ये 7 दिन कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। हाँ भाभी, सही कह रही हो। जब ससुराल में थी तो ये हो रहा था। हाय अल्लाह, 7 दिन रुकोगी मायके में, और अब देखो 7 दिन कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। ये लगा जैसे मैं कल ही आई थी। ऐसा ही तो होता है मायका। हाँ भाभी, अम्मी ने मुझे सामान दिलाया है, देखिए आप भी। अरे रमशा, आराम से देखूंगी। अभी ना मैं गैस पर सब्जी रख कर आई हूँ। पहले मैं खाना तैयार कर लूँ, फिर आराम से देखूंगी, ठीक है? चलो ठीक है भाभी। बहू ने तो टोका ही नहीं। क्या नहीं टोका अम्मी? कुछ नहीं, तुम ये सामान संभाल कर रख दो, ठीक है? जी अम्मी, ठीक है। रानिया, ए रानिया। जी मम्मी जी। अरे रमशा आज जा रही है, मालूम है ना तुमको? हाँ मम्मी जी, मालूम है। क्यों, क्या हुआ? उसके जाने की सारी तैयारी हो गई है, उसकी सारी पैकिंग हो गई है, पर तुमने एक बार भी नहीं टोका। टोका नहीं? किस बारे में नहीं टोका? सूट साड़ी के लिए। अरे वो जा रही है तो कुछ ना कुछ तो तुम दोगी। 7 दिन रुक के जा रही है वो। मम्मी जी, आप ले तो आई हैं उसके कपड़े, अब मैं क्या अलग से दूंगी उसको? अरे मेरी बात तो और है, पर तुम्हें भी तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ देना चाहिए। क्यों, मैं क्यों अलग से दूं? मैं क्या इस घर में आपसे अलग हूँ? अरे मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, पर मैंने कभी रमशा के लिए सामान लेने से कभी रोका है? आप जितने पैसे कहती हैं, मैं आपको उतने पैसे पकड़ा देती हूँ। कभी मैंने या कभी इन्होंने आपसे ये कहा है कि इतने ही पैसे हैं, इसी में काम चला लीजिए, इसी में खर्चा करना है? अरे सब कुछ तो आपकी मर्जी से हो रहा है। मैंने कभी नहीं टोका, इन्होंने कभी नहीं टोका, फिर हमारा तुम्हारा अलग अलग क्यों? हम कोई देवरानी जेठानी तो है नहीं कि एक नन के लिए वो इतना करेंगी, मैं इतना करूंगी। अरे राह भी मेरी, अंजाम भी मेरा, फिर तेरा मेरा क्या? अब आप खुद ही को अब मुझसे अलग कर रही हैं। अब बताइए मम्मी जी, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो? पर बहू वो। अम्मी, भाभी सही कह रही हैं। अरे भाभी इस घर से अलग थोड़ी ना है। सामान आपने दिया या इन्होंने दिया, एक ही बात है। और रही बात भाभी से सामान लेने की, तो मैं भाभी से ना कुछ मुझे जो चीज पसंद आ जाती है, मैं उनसे ले ही लेती हूँ, और वो कभी मुझे मना भी नहीं करती, और उस जैसी चीज मुझे वो ला कर दे देती हूँ। आप है ना, यूं ही खामखा भाभी को सुनाई जा रही हैं। मम्मी जी, मैं आपसे सामान इसलिए लाने को कहती हूँ ताकि आपको तसल्ली रहे, आप खुश रहें। कहीं आपके दिल में ये बात आ जाए कि मैंने रमशा को ऐसा वैसा सामान लाकर दे दिया। एक सास के है ना दिमाग में ये बात आ जाती है। एक बहू ना अपनी नन के लिए कितना ही अच्छा क्यों ना कर ले, पर उनको ना हमेशा कमी ही दिखाई देती है। मम्मी जी, मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बस मैं माँ बेटी के प्यार के बीच में दीवार नहीं बनना चाहती थी, और कुछ नहीं। आप खुले दिल से खर्चा करो, मैंने कभी रोका थोड़ी है आपको। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, माँ बेटी का प्यार क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ मम्मी जी। बहू मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। अब मुझे रुलाएंगी क्या? आइए, खाना तैयार है, खाना खा लीजिए। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।